अभी हम पहुंचे हुए हैं मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र के गमरिया प्रखंड फुलका चौक हाट पे। तो यहाँ पे कुछ चुनावी मुद्दा पे चर्चा करने चाहेंगे। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, चुनाव का माहौल सरगर्मी तेज हो चुकी है। हर चौक चौराहा गली मोहल्ले में चुनाव की चर्चा बढ़ते नज़र आ रही है। तो इसी बीच हम यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर के रूप में चौक पे रह के अपना सुविधा मुहैया कराते हैं इलाज करके, तो इससे कुछ हम चुनावी चर्चा करना चाहेंगे कि देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसको चुनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और क्यों चुनने जा रहे हैं, और इस पे हम सवाल करेंगे पलायन को लेके पहला मुद्दा, उसके बाद भ्रष्टाचार, इन दोनों मुद्दा आप इनसे बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। जनता न्यूज़ मधेपुरा में आपका स्वागत है। थैंक यू। बिहार विधानसभा चुनाव को आप किस एंगल से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? अगली बार का चुनाव किस तरह से होने जा रहा है? चुनाव का माहौल यही है कि हम लोगों को यही था कि यह चुनाव तो राजतंत्र है। अभी जो है राजतंत्र होते जा रहा है, चूँकि हर इंसान को एक बार मौका देना चाहिए, जो कि कार्यकर्ता रूप में हो, जो बहुत दिनों से उस पार्टी में काम करते आया है। तो इस बार मधेपुरा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र का जो था, हर एक जनता का मुद्दा यही था कि बदलाव होना चाहिए कैंडिडेट में। जो मेन बात है, हम लोग चुनाव क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? राजतंत्र तो नहीं है, प्रजातंत्र है। हम लोग मतदान क्यों करते हैं कि हम लोगों को विकास भी चाहिए और परिवर्तन भी चाहिए। एक आदमी अगर सदियों से रहेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि क्या काम हम करते हैं, क्या विकास करते हैं, नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए चेंज होगा, किसी दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलेगा, तो उनको भी यह पता लगेगा कि हम काम नहीं किए सही से, इसलिए हमको जनता परिवर्तन की ओर ले गया, दूसरे कैंडिडेट को चुना। वो भी सही ढंग से जनता के बीच रह के काम नहीं करेगा तो जनता उनको भी बदल देगा। जनता को विकास चाहिए, बदलाव चाहिए। यही हम लोगों का था कि इस बार कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, चाहे उसके पार्टी का जो भी कार्यकर्ता जो पूर्व से करते आ रहे हैं लगातार जनता के बीच, अब एक आदमी कोई खतियानी बना दिया है, ये तो राजतंत्र हो गया कि इस तरह से तो तब चुनाव का क्या महत्व रहा? तब हम लोग 5 वर्ष के लिए क्यों मतदान करते हैं? क्या लगता है कि इस बार युवा जाग चुका है? राजनीतिक में जो है बहुत सारे नेता जो है घोषणा कर देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, लेकिन उसको आधा अधूरा छोड़ के बीच से ही गायब हो जाता है। उसका मार युवा को झेलना पड़ता है। बहुत सारे सेशन बीत जाते हैं, बहुत सारे वैकेंसी में फॉर्म फिलिंग करने के लिए एज जो है एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि युवा को सोचना चाहिए कि हमको किस तरह का निर्णय लेना है? देखिए, अभी शिक्षा जगत में हर आदमी के पास शिक्षा है, एजुकेशन है, वह स्वयं अपना निर्णय ले सकता है। उसका रीज़न यही है, पहले हम लोगों में शिक्षा का अभाव था, हम लोग के पास उतना जानकारी नहीं था, सरजमीन पे शिक्षा का अभाव था, हर वर्ग में अभाव था। आज हर वर्ग के आदमी शिक्षा के और तीव्र गति से आगे निकल रहा है। इसलिए इस बार जो मतदान होगा बहुत सोच और समझ के होगा। मधेपुरा से आपको जो है कैसा उम्मीदवार का जो है आपको आवश्यकता है? आप किस तरह का उम्मीदवार के बारे में सोचेंगे कि उसको आने से आपका मधेपुरा विधानसभा का जो है विकास हो? जैसे अभी आप देख सकते हैं आरजेडी से प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, उसके बाद एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी कुमारी बबीता शाह, जनस्वराज से शशि कुमार प्रमुख, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं प्रणव प्रकाश। इसमें आपको
कौन सा उम्मीदवार योग्य लग रहा है कि जिसके आने से हमारी क्षेत्र का मेन मुद्दा पे बात हो, विकास पे काम हो? देखिए, वैसे ये जो कास्ट वाली बात है वह तो जल्दीबाजी में नहीं मिटेगा, जो कारण है। वैसे हम लोग आरजेडी का ब्लड सपोर्टर शुरू से ही करते आ रहे हैं और मतदान भी करते हैं, लेकिन इस बार जितना भी वोटर है उसको कैंडिडेट लेकर सबके दिल में था कि इस बार शेखर को नहीं मिलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। उसके एवज में जो भी उनका पुराना कार्यकर्ता हो, जो सही लगे, मान लीजिए प्रणव भाई भी है, ये भी बेचारा विद्वान है, इंजीनियर है, योग्य है, तो उनके बदले में अगर दूसरा किसी भी कैंडिडेट को देता तो हम लोगों के दिल में बहुत बड़ी खुशी होता कि अब मान लीजिए 15 साल ही भी राज किया, ये तो राजा नहीं है। अगर मान लीजिए इस बार भी वो जीतता है तो इसका तो खतियानी हो गया, ये तो राजतंत्र हो गया, इसका पीढ़ी व पीढ़ी आएगा। तो फिर चुनाव का क्या मतदान तब फिर हुआ किस चीज़ के लिए है? 5 साल को जो चुनाव रखा तब चुनाव का क्या महत्व रहा? इसको अपने आप में क्या कमी महसूस होगा कि हम काम किए कि नहीं किए, हम जनता के बीच गए कि नहीं गए है? क्या लगता है कि पार्टी विशेष जो दल है, कहीं न कहीं वो लोग जो है राजनीतिक का शिकार बना रहा है पूरा बिहार वासियों को? इसमें तेजस्वी का भी बहुत बड़ा जो है ना धोखाधड़ी हुआ। इससे पहले जिस कैंडिडेट का नाम लिया गया तो हम लोग को हुआ कि जो आखिर कोई बदलो तो हुआ। एक आदमी तो 15 साल राज नहीं करेगा, कम से कम बदलो तो हुआ। उनके पिताजी ने इंटरनेशनल लीडर थे, अभी तो मान लीजिए उसका पत्ता कट गया तो इसका मतलब राजनीति तो उसका जो है खानदानी उसका तो धूमिल हो रहा है। हम लोगों का, जनता का यही सब का मत है कि कैंडिडेट में बदलाव होना चाहिए और बदलना भी चाहिए। और वहाँ पैसा लेके मुद्दा बना दिया, पैसा लेके उलटफेर कर दिया, पैसा से टिकट का मतलब उलटफेर हुआ। क्या लगता है इस तरह से करने से लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, हानि हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तब लोकतंत्र का क्या महत्व रहा? तब तो ये धीरे धीरे राजतंत्र हो रहा है? तब तो ये प्रजातंत्र नहीं रहा। अब वो तो तब राजा वाली बात हो गया कि उसका पिताजी राजा था, उसका बेटा राजा था, फिर पोता होगा है। तो तब चुनाव का क्या महत्व रहा? तब मतदान का क्या महत्व रहा? तब एक नागरिक का विशेष उसका व्यक्तित्व का क्या महत्व रहा? आज के ज़माना में आदमी इतना थोड़े पिछड़ा हुआ है। आज हर वर्ग के लोगों को शिक्षा मिला है, उसको अपने आप में उतना जानकारी है कि हम मतदान कितना सोच समझ के करेंगे। ऐसा नहीं है कि खतियानी है जो मान लीजिए ये चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। अरे जनता का जो भावना था उनका कदर हुआ है। जनता का सबका यही भावना था, हर प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक वोटर का जो बदलाव होना चाहिए, कैंडिडेट चेंज होना चाहिए इस बार। लेकिन हुआ? हर दल के तरफ से जो है सर्वे भी कराया गया, कैंडिडेट के फील्ड में निरीक्षण करवा के सर्वे भी करवाया गया कि कौन कैंडिडेट को जो है जनता योग्य चुन रही है, योग्य नज़र आ रही है। तो इस चीज़ को कहीं न कहीं देखते हुए जो है क्या लगता है कि पार्टी को जो है निर्णय लेना चाहिए, जनता किसको चाह रही है उसका मोमेंट पे जो है उसको उम्मीदवार को उतारना चाहिए हर दल के लिए। क्या ये बात सही है? एकदम बिल्कुल राइट है, ये बढ़िया बात है। आप सर्वे जो करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, उसका रीज़न क्या है? मान लीजिए सर्वे कराते हैं इसीलिए न जो किस कैंडिडेट के प्रति वोटर का झुकाव है, जनता किसको चाह रही है। ऐसा थोड़े है सर्वे करवा लिए वहाँ पैसे के बल पर फेरबदल करवा दिए, किसी को मान सम्मान दे देते हैं, तुरंत उसको बैकआउट कर देते हैं। ये कहाँ का सीधा? तब सर्वे क्यों कराते हैं? ये तो पार्टी का कहीं न कहीं बहुत बड़ा विफलता है। विफलता नहीं, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी चूक हुआ है, जिससे हम लोगों के दिल में नाराजगी है। अरे हम भी तो एक वोटर है, हम भी तो एक जिम्मेवार नागरिक है। ऐसा थोड़े है कि अभी बिहार में हर जनता के पास, हर नागरिक के पास अशिक्षा तो नहीं है, सब आदमी शिक्षित है। हर इंसान को सोचने समझने के पास उसके खुद को अपना दिमाग है।
ये तो बहुत बड़ी भूल हुआ है। आप 15 वर्ष राज किए, दूसरे को भी मौका दीजिए, दूसरे को समय दीजिएगा। अगर वह जनता के बीच में रह के अच्छा काम नहीं करेगा, जनता का काम नहीं करेगा, तो फिर चुनाव है, 5 साल में बदलाव होगा। अगर नहीं